बच्चों आज हमारा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है फिशर इक्वेशन। फिशर फिशर एक ऐसे भाई साहब थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया। बोला मैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस को निकाल सकता हूँ। सर ऐसे कैसे हो सकता है? देखो उसने एक इक्वेशन दी इसके बदले। इक्वेशन बच्चों जरा आराम से समझना, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। नाम है इसका इक्वेशन। और बच्चों देखे जरा क्या ये बोलता है कि भैया इक्वेशन है mv इज इक्वल टू pt। क्या नाम है बच्चों? mv इज इक्वल टू pt। अच्छा मैथमेटिक्स के बच्चों तो सब जानते हो उसमें से प्राइस कैसे, ईपी का मतलब प्राइस है। पहले एक बार मैं सबके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे m का मतलब है मनी और v का मतलब है बच्चों वेलोसिटी। p का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? p का मतलब है यहाँ पे प्राइस। मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। t का मतलब बच्चों यहाँ पे ट्रांजैक्शन। अब सर ये कैसे होगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना बच्चों, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं आपको इसका सारा का सारा मतलब समझा के प्राइस निकालना बताऊंगा। अच्छा पी का मतलब प्राइस है, हाँ सर तो एक बार इसमें से प्राइस निकाल लें। मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो सर ये तो हो जाएगा एम वी, इसके नीचे आ जाएगा तो सर एम वी अपॉन टी। ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों समझते क्या है। सपोज एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल से अगर समझोगे ना तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हार्ड लगेगी। सपोज करो कि है ना मेरे को है ना, समझना बच्चों, सपोज करो कि मेरे को 2000 किलो मेरे को है ना वीट उगाना है। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो टी उगाना है ना 2000 किलो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है सर, तो बच्चों हमारे पास टी तो आ गया। ठीक सर। अच्छा आगे चलते बच्चों, इसके लिए इसको उगाने के लिए मेरे पास घर पे कुछ पैसा पड़ा है और वो पड़ा है बच्चों पूरे के पूरे कितने, जरा फटाफट से बताओ, 1 लाख रुपए। ठीक है सर, आपके पास एम का मतलब भी समझ में आ गया सर। ठीक है ना। अब ये मनी कहां से आया बच्चों? इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी। अरे ये मनी किसी ना किसी के हाथों से आया होगा। जैसे सपोज करो कि 1 लाख मेरे पास आया, ये 1 लाख मुझे ना किसी भावेश पर्सन ने दिए। क्यों दिए? क्योंकि मैं उससे पैसे मांगता था और ये भावेश जो है वो किसी नवीन बंदे से लेकर आया। तो बताओ जरा ये कितने हाथों से होकर आया? सर ये 2 हाथों से होकर आया। एक आपके पास था वो तो अलग है सर, लेकिन आया कहां से? सर ये 2 हाथों से आया। इस वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी हाथों से आया, कितने हैंड से होकर आया। मैं लिखता हूं यहाँ पे कितने हैंड से आया, बोलो भैया 2 हैंड्स। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया। और लास्ट में बच्चों अब आपको निकालना है क्या? प्राइस। अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो चलिए बच्चों निकालते हैं फिर अपन। यहाँ लिख रहा हूं बच्चों मैं, यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूं मैं, इसको केस फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप सबकी मैथमेटिक्स अच्छी है? हाँ सर। तो प्राइस इज इक्वल टू निकालो कितना आएगा सर? मनी है सर एम वी, यानी कि मनी है हमारे पास कितना? 1 लाख। वेलोसिटी 2 था और हमें कितने बनाने हैं? 2000 किलो। सर तो बहुत आसान हो गया। P इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2000। तो इसका मतलब कितने रुपए का आ गया? यानी कि आपने प्राइस निकाल ली। आप 1 किलो कितने का बेचोगे जरा फटाफट से बताओ? 100 रुपए का। कितना आसान, कितना आसान है मेरे बच्चों। आपको ये भी चीज समझ में आ गई, लेकिन इसके पीछे जो उसका कंसेप्ट है वो अलग था। यहां तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं सर समझ में आ गया। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको लेके चलते हैं बच्चों अपन कहां पे? अपन लेके चलते हैं इसको केस नंबर 2 की तरफ। और जिस बच्चे ने मुझे समझा दिया कि क्या कहना चाहता था मैं मान जाऊंगा। सपोज करो कि भाई इसने बेचा बेचा होगा तो पैसा और आया होगा। हाँ सर। अब मान लेता हूं इसके पास मनी आया, बेच के बुचा के बच्चों इसके पास पैसा आ गया 4 लाख रुपए। वेलोसिटी में मान लेता हूं बच्चों अभी भी कितनी है? 2। अब की बार बच्चों ये सोच रहा है कि चलो एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलो एक काम करते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन भी सेम रख लेते हैं, 2000 किलो। बता सकते हो कितनी प्राइस आएगी? सर आपने पढ़ाया और हम नहीं बता सकते, ऐसा हो सकता है क्या? सर प्राइस का फॉर्मूला है एम वी अपॉन टी। ठीक है बच्चों, तो प्राइस इज इक्वल टू मनी कितना है? मनी है सर 4 लाख इंटू वेलोसिटी 2 और ये आ जाएगा 2000। यानी कि अब की बार कितना आ गया? 8 लाख अपॉन 2000, यानी कि कितना रुपए आएगा बच्चों? 400। यानी कि आप मुझे बता सकते हो ये क्या कहना चाह रहा था? कोई मुझे बताएगा? चलो मैं अपने आपके बच्चों से पूछता हूँ। हाँ भाई भावेश जी क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा है? जितना ज्यादा मनी होगा उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। देखो बच्चों मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ कि बच्चों को एक बार में समझ में आता है। कितनी अच्छी चीज बोली इसने कि सर देखो आपके पास पहले पैसे 1 लाख रुपए था तो आपने 100 रुपए बेचा। अब की बार 4 लाख रुपए है तो कितना बेचा? 400 में। तो इसका मतलब ये है कि जितना मार्केट में मनी ज्यादा होगा उतना ही बच्चों प्राइजेस भी क्या होगी? बोलो भैया बढ़ती चली जाएगी। देख लो ना,
आज बच्चों सब लोगों के पास पैसा है, मनी बढ़ता जा रहा है, देखो सबके भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस सबकी बढ़ते जा रही है ना, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की प्राइस बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा है। यही अगर मार्केट में मनी कम हो जाए तो सर हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस भी क्या हो जाएगी, बोलो भैया, कम हो जाएगी। लो, आपके पास बच्चों फिशर यही बताना चाहता था कि अगर जैसे जैसे मैं मनी बढ़ाता रहूंगा प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। लेकिन बच्चों अब इसकी ये जो है ना इक्वेशन, बच्चों पता है आपको, ये इक्वेशन एक ट्रेडिशनल इक्वेशन है, पुरानी, जब लोग पुराने थे तब की बात ही भैया, ये तो ट्रेडिशनल इक्वेशन है। तो सर इसका मतलब कोई मॉडर्न इक्वेशन भी होगी? बिल्कुल है बच्चों, मॉडर्न इक्वेशन आज के टाइम की इक्वेशन बच्चों, क्योंकि अब पैसा मिलना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, तो इक्वेशन चेंज कर दी बच्चों इसने। क्या इक्वेशन है जरा बताओ? वो है बच्चों एम वी प्लस M1V1 इज इक्वल टू पीटी। और सर इतनी बड़ी हो गई? नहीं बच्चों, एम वी इज इक्वल टू पीटी तो पहले भी थी, सिर्फ इसमें नया क्या ऐड हुआ बच्चों, M1V1। चलो पहले P निकाल लेते हैं, तो P इज इक्वल टू MV प्लस M1V1 अपॉन T। अब सर हमें फटाफट से बता दो ये M1V1 क्या है बच्चों? ये अब की बार पहले तो M क्या है बच्चों जरा बताओ? सर ये तो मनी है। V का मतलब क्या है सर? ये वेलोसिटी है। अब ये M1 क्या है? M1 है बच्चों, ये भी मनी है, लेकिन बच्चों ये मनी आप लाए कहां से? ये लाए बच्चों आप बैंक से। अब आपको बैंक से लोन मिल जाएगा भाई, और वो लोन भी किसी ना किसी हाथों से आया होगा, तो हम इसे बोलेंगे क्या? वेलोसिटी। और लो भैया, टी का मतलब तो आपको बताइए क्या है? ट्रांजैक्शन। पी का मतलब क्या है? प्राइस। सर एक उदाहरण दे दोगे तो मजा आ जाएगा। चलो, तो प्राइस निकालनी है। सपोज करो कि इसके पास, भाई साहब के पास पैसे कितने पड़े, घर पे कितने पड़े? 1 लाख रुपए। कितने हाथों से आया? 2 हाथों से। प्लस इसने बैंक से लोन लिया बच्चों 2 लाख रुपए का, ठीक है भाई, कितने हाथों से आया? 2 हाथों से, है ना। ये भी मैं मान लेता हूं बच्चों कितना है? 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं 2, यहाँ पे भी 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अपॉन ट्रांजैक्शन कितना बना रहे हो सर? इस बार अपन एक काम करते हैं, 3000 किलो बनाते हैं सर। चलो ठीक है, निकालते हैं बच्चों, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा 3000। प्राइस इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 लाख इंटू 2, तो ये हो जाएगा सिंपल 2 लाख। प्लस ये बच्चों कितना हो जाएगा? 4 लाख। अपॉन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3000। पी इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3000, काटोगे तो कितना रुपए आ जाएगा? 200। तो देखो मैंने कहा निकाल दूंगा। अब गौर से देखो बच्चों, यही सेम एग्जांपल था, है ना। केस फर्स्ट में लाख रुपए था, लेकिन इसके बाद एडिशनल पैसा कहां से आ गया? बैंक से आ गया, तो फिर पैसा बढ़ा तो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। सिंपल है बच्चों। तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट था, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या? फिशर इक्वेशन। बहुत सिंपल है और बच्चों बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो और आपके टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।